दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करूं कि क्या नरेंद्र मोदी और नीरव मोदी एक ही व्यक्ति का नाम है? ये सवाल सुनकर के आप जवाब देने के बजाय मेरे पत्रकार होने पर सवाल उठाएंगे और हो सकता है कि आप यह भी कह दें कि आपको पत्रकारिता करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि आप एक छोटी सी जानकारी नहीं रखते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, अगर मैं आज के बजाय 75 साल बाद कोई शख्स 75 साल बाद करे और नरेंद्र मोदी और नीरव मोदी को संकेतों में लिखे, यानी कि एन मोदी लिखे, और तब ये सवाल करे एन मोदी कौन है? क्या ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो संभवतः यह भी कह दें कि एन मोदी का मतलब नीरव मोदी? और फिर मैं आपसे ये पूछूं कि नरेंद्र नीरव मोदी है कौन? आपको याद होगा कि ये वही नीरव मोदी है जो 2018 में भाग गया था भारत से हजारों करोड़ रुपए लेकर के पंजाब नेशनल बैंक का। नीरव मोदी गुजरात का एक हीरा कारोबारी था जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत छोड़ करके भाग गया, लेकिन आज तक भारत सरकार उसे वापस लेकर के नहीं आई। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि क्या हम भविष्य में कभी ऐसा भी हो सकता है कि नीरव मोदी को ही नरेंद्र मोदी समझ लिया जाए? मैं ये सवाल इस तरह की पहेलियां इसलिए कर रहा हूं कि 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने एक ऐसी ही गलती की है, ऐसी ही भूल की है, या यूं कही कि भूल नहीं की है, इरादतन शायद संभव है कि उसने ऐसा किया हो। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने कलकत्ता में एक स्ट्रीट है पार्क सर्कस के पास, जिसका नाम है सुहरावर्दी स्ट्रीट। सुहरावर्दी स्ट्रीट के नाम को बदल करके उसने गोपाल मुखर्जी रोड कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सड़कों के नाम, भवनों के नाम, बड़ी बड़ी इमारतों के नाम, स्टेशनों के नाम बदलने की परिपाटी सी चला रखी है। और जब भी वह किसी जगह, स्थान या फिर किसी बिल्डिंग या स्टेशन का नाम बदलती है तो वो साफ साफ कहती है कि हम गुलामी के प्रतीक को हटाना चाहते हैं, या फिर ऐसे नाम जो देश के जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं उनके विचारों के खिलाफ हैं, उन नामों को वो बदलती रहती है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में नरेंद्र मोदी को नीरव मोदी समझ लिया जाए और फिर नरेंद्र मोदी के नाम पर जितनी इमारतें हैं उसके नाम को बदल दिया जाए, इसलिए कि इसने देश की हजारों करोड़ रुपए लेकर के ये फरार हो गया था और देश से गद्दारी की थी? अब आइए इस पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। कलकत्ता के पार्क सर्कस के पास जो सुहरावर्दी स्ट्रीट है, वह वह सर हसन सोहरावर्दी के नाम पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राइट विंग जो थिंक टैंक है, वो पिछले 10 सालों से इस पे काम कर रहे हैं और उस स्ट्रीट को एक ऐसे व्यक्ति के नाम से ऐसे एक वैसे व्यक्ति के नाम से जोड़ती रही है जिसके नाम पर 1946 के नरसंहार, नोआखाली 1946 के नोआखाली दंगे और 1946 के ही कोलकाता दंगे के नाम से जुड़ा है। इस सोहरावर्दी स्ट्रीट का नाम बदला गया है। भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक ने एक नैरेटिव चलाई कि यह हुसैन शहीद सोहरावर्दी के नाम पे था। 1946 में शहीद हुसैन सोहरावर्दी बंगाल अनडिवाइडेड बंगाल के प्रीमियर थे, यानी कि मुख्यमंत्री थे, और उन्हीं के कार्यकाल में 2 दंगे हुए, 1946 में ही, एक कोलकाता में और दूसरा नोआखाली में। ठीक उसी तरह जिस तरह से नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गुजरात में दंगे हुए, यानी कि नरसंहार हुए। लेकिन पार्क सर्कस के पास जिस सोहरावर्दी स्ट्रीट का जिक्र है, जिसका नाम बदला गया है, वो दरअसल सर हसन सोहरावर्दी के नाम पर है और उस सड़क का नाम 1930 में सोहरावर्दी स्ट्रीट रखा गया था। ऑल्ट न्यूज ने इस पे एक तफसील से रिपोर्ट छापी और उस रिपोर्ट में यह बताया है पर्याप्त सबूत के साथ। पी थॉपकन नायर की एक पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ कलकत्ता स्ट्रीट, जिसमें इस बात का जिक्र है कि 1930 में सर हसन सोहरावर्दी, जो एक बड़े सर्जन थे और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, बड़े शिक्षाविद थे, उनके सम्मान में उस स्ट्रीट का नाम सोहरावर्दी स्ट्रीट रखा गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो नफरत और राइट विंग के लोग जो एक थॉट प्रोसेस रखते हैं, उस थॉट प्रोसेस के तहत पिछले 10 सालों से ये कह रहे थे कि वो स्ट्रीट बंगाल के अनडिवाइडेड बंगाल के सर उस वक्त के प्रीमियर हुसैन शहीद सोहरावर्दी के नाम पर है और इसलिए उस सड़क का नाम बदल करके गोपाल मुखर्जी स्ट्रीट कर दिया गया। अब आपको तस्वीर साफ हो गई
और आपने समझा कि हमने नरेंद्र मोदी और नीरव मोदी पे सवाल क्यों किया था। संभव है कि भविष्य में नरेंद्र मोदी को नीरव मोदी ही समझ लिया जाए, लेकिन ऐसा समझ लेने से इतिहास का फैक्ट नहीं बदलता। इसलिए कभी ऐसे हालात अगर आए कि नरेंद्र मोदी को नीरव मोदी समझ लिया जाए या फिर नीरव मोदी को ही नरेंद्र मोदी समझ लिया जाए और इस तरह के इतिहास के तथ्य को इग्नोर करके दोनों के नाम की अदला बदली करके अब जो एक स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उसको नीरव मोदी स्टेडियम समझ करके उसका नाम बदल दिया जाए आज से 50 साल 60 साल के बाद, तो फिर जो इतिहास का तथ्य है उसकी जानकारी रखने वाले उन लोगों की बुद्धि विवेक और उनकी जानकारी पर कैसी टिप्पणी करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का की भूल नहीं भी हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस थॉट प्रोसेस से चलती है, आरएसएस जिस सोचने की सोचने के स्टेप से गुजर करके आगे आती है, उससे साफ लगता है कि नफरत को एक खास नाम से जुड़े नफरत को कैसे आगे बढ़ाना है। तो ये सिर्फ एक भूल नहीं हो सकती है, बल्कि एक रणनीति भी हो सकती है।